स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लास 10 का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट कोड 405 का है। ठीक है, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे विद प्रॉपर आंसर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस को मिस ना करें। ठीक है, और क्वेश्चंस देने से पहले मैं आप सभी को अपने बुक सेल के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारा सैम्पल पेपर है और साथ में जो कंप्लीट नोट्स है, दोनों बुक जो है आपको बस 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे। ठीक है, इसमें आपको हर तरह का नोट्स मिल जाएगा और इसमें आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जितने भी है 6 सेट्स आपको मिलते हैं। सबको आप जो है प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप जो है ज़रूर इसको चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का जो डिफरेंस है वो आपको करना है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का आप दो कॉलम बना लेंगे। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम किसी नए सिक्योरिटी को इशू करते हैं तो वो कहाँ पे इशू होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज रेस फंड। ठीक है, कंपनी जो है सबसे फ्रेश कैपिटल जो है आईपीओ या फिर एफपीओ के थ्रू रेस करता है। और जो सेकेंडरी मार्केट होता है इसमें कोई भी फ्रेश कैपिटल रेस नहीं किया जाता है, इसमें बस ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है कि एक इंसान ने दूसरे को दे दिया। ठीक है, प्राइजेस आर फिक्स बाय द कंपनी या फिर अंडरराइटर्स, मतलब कि जो भी प्राइजेस होता है प्राइमरी मार्केट में फिक्स होता है कि इतने प्राइस पे शेयर्स को लॉन्च किया जाएगा या फिर इतने पर लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट पे क्या होता है कि प्राइजेस जो है डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइन करता है कि उस शेयर का कितना डिमांड है या फिर कितना सप्लाई है, उसके बेसिस पे उसका प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका कंपनी एंड इन्वेस्टर का इसमें, बट इसमें ट्रांजेक्शन जो है इन्वेस्टर का स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें सेबी का क्या रोल है, सेबी क्या रोल प्ले करता है, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर कैसे होगा कि सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सेबी जो है आपका प्राइमरी रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का इंडिया में। ये क्या करता है आपका, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, फेयर प्रैक्टिसेस जो भी है उसको इंकरेज करता है, बट जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करने का काम जो है वो सेबी करता है। ठीक है, रेगुलेटिंग मार्केट इंटरमीडिएटीज, जो भी मार्केट में इंटरमीडिएटीज है लाइक आपका ब्रोकर, सब ब्रोकर, इन लोगों को रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, प्रोमोटिंग मार्केट डेवलपमेंट जो भी आपका मार्केट है सिक्योरिटीज़ मार्केट, उसका डेवलपमेंट के लिए भी सेबी बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, रेगुलेशंस क्रिएट करता है ताकि मतलब वो लोग क्या कर सके, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट कैपिटल मार्केट को वो लोग डेवलप कर सके, अच्छा मार्केट बना सके। ठीक है, इंश्योरिंग मार्केट इंटीग्रिटी, मार्केट इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, मतलब कि प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, ये सब जो भी बुरे प्रैक्टिसेस है जिससे मार्केट को मिस यूज़ किया जा सकता है, मार्केट को गलत वे में यूज़ किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट इज़ डीमेटेरियलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। डीमेटेरियलाइजेशन के बारे में पूछा है आपसे। तो डीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड होल्डिंग देम इन ए डीमेट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी। तो जो भी आपके फिजिकल शेयर्स के सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है, जो लोग पुराने टाइम में शेयर्स खरीदते हैं उनके फिजिकल शेयर्स थे, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि वो आपके डीमेट अकाउंट में शो हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो फिजिकल शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके, तो आपको एलिमिनेट्स फिजिकल हैंडलिंग, आपको फिजिकल हैंडलिंग नहीं करना है कि आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाएगा, फिर कोई चोरी कर लेगा, डैमेज हो जाएगा, ये सब जो चीज़ है ये नहीं रहता है। ठीक है, फास्टर सेटलमेंट होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट में बहुत ही जल्दी सेटलमेंट मिल जाता है, अभी आप बाय सेल कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कोई भी मतलब आपको हैंडलिंग फीस, स्टोरेज, स्टैम्प ड्यूटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना है, आप नॉर्मली डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इजी हो जाता है। ठीक है, कि आप मतलब कि एक ही बार में अभी बाय किया सेल कर दिया, इस तरह से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट द एनएवी इफ ए म्यूचुअल फंड हैज़ टोटल एसेट वर्थ 100 करोड़, लाइबिलिटी ऑफ 10 करोड़ एंड 9 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। तो आपको नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्किप नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है कि टोटल एसेट्स दिया हुआ है 100 करोड़, ठीक है, लाइबिलिटीज़ जो दिया हुआ है 10 करोड़ है, और जो आपका 9 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है,
तो इसका अगर बात किया जाए आंसर का, तो NAV जो कि आपका नेट एसेट वैल्यू है, तो उसको निकालने के लिए आपको टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सिंपल, टोटल एसेट 100 करोड़ है, टोटल लायबिलिटी 10 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग यूनिट जो है 9 करोड़ है। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाते हैं, आप करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 पर यूनिट, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, ये काफ़ी आसान सा आपका न्यूमेरिकल है, तो इनको आप कर लीजिएगा। इनको देख के ऐसा नहीं है कि भाई न्यूमेरिकल है कैसे करेंगे, डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक्चुअल में ये करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आपका हो पाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का बात किया जाए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों का कॉलम बना लीजिए। फ्यूचर्स क्या है आपका, ऑब्लिगेशन टू बाय सेल द एसेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। फ्यूचर में आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन होता है आपका कि आप उस एसेट को बाय करें या फिर सेल करें एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, मतलब कि पहले आपने प्राइस डिसाइड कर लिया, उस पर फ्यूचर में बाय या फिर सेल होगा। बट ऑप्शंस में क्या होता है, आपके पास राइट होता है कि आप चाहे तो उसको बाय कर सकते हैं, बट आप उसको अगर चाहेंगे तो आप उसको नहीं बाय करें तो भी चल जाएगा। मतलब आपके पास राइट है बाय करने का। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सेलर को सेल करना पड़ेगा, बट अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर्स में दोनों पार्टी जो है, ठीक है, बायर और सेलर, दोनों के पास ऑब्लिगेशन होता है कि बायर को खरीदना ही पड़ेगा, सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप का होता है। बट ऑप्शंस में क्या होता है, ओनली द सेलर हैज ऑब्लिगेशन, मतलब सेलर को अगर बायर चाहे, मतलब अगर बायर चाहता है कि वो खरीदे, तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा बाय एनी चांस। ठीक है, बट बायर जो है उसके पास चॉइस है, वो चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। बट ऑप्शंस में क्या होता है, बायर्स को प्रीमियम पे करना पड़ता है सेलर को, क्योंकि सेलर जो है ऑब्लिगेशंस होल्ड करता है कि नहीं, सेलर जो है बेचना पड़ेगा, इसके लिए बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है उसके लिए। और इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस पोटेंशियल रहता है। बट ऑप्शंस में क्या होता है कि लॉस जो है वो बायर के लिए मतलब बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, जो भी बायर है उसने अगर प्रीमियम पे किया है 50 रुपये का, तो उसका जो लॉस है वो 50 रुपये ही हो सकता है, उसके अलावा लॉस नहीं हो सकता है। और प्रॉफिट का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, प्रॉफिट जो है उसका 50 रुपये से 50 लाख तक जा सकता है। मतलब ये मतलब एक बस बोलने के लिए, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस पोटेंशियल इसमें रहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज IPO, एक्सप्लेन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। IPO होता क्या है, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो IPO सबसे पहले क्या होता है, IPO इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, द फर्स्ट सेल ऑफ शेयर्स बाय प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक, मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स जो है वो सेल करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IPO बोलते हैं। कन्वर्टिंग इट इनटू ए पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, तो इससे क्या हो जाता है, जो आपका कंपनी है वो पब्लिकली ट्रेडेड हो जाता है। ठीक है, जो भी आपका कंपनी है वो शेयर्स जब लिस्ट कर देते हैं, तो उनका जो कंपनी है वो पब्लिक में आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, और उसको कोई भी ट्रेड कर सकता है। तो ये हो गया आपका IPO। और इसके बाद आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्राइस बैंड अनाउंसमेंट। ठीक है, कंपनी जो है वो प्राइस रेंज अनाउंस करता है कि मतलब इतने से इतने के बीच में आपका शेयर जो है वो रह सकता है, मतलब 100 से 110 के बीच में। ठीक है, फिर आपका बिडिंग प्राइस होता है कि मतलब इन्वेस्टर जो है वो बिड करते हैं उस प्राइस बैंड के ऊपर। ओके, डिमांड असेसमेंट होता है। ठीक है, कंपनी एंड अंडर राइटर्स एसेस डिमांड एट वेरियस प्राइस पॉइंट, मतलब जो भी प्राइस उन्होंने सेट किया है उस प्राइस पे कैसा डिमांड है, कि मतलब जो प्राइस है उसके ऊपर ज़्यादा डिमांड है या उसके कम डिमांड है, उस चीज़ को वो लोग सेट करते हैं, डिमांड असेसमेंट करते हैं। फिर वो लोग कट ऑफ प्राइस जो है वो लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल इशू प्राइस इज डिटरमाइन बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स, मतलब जो भी डिमांड सप्लाई का सीनेरियो लोग देखते हैं उसके बेसिस पे जो फाइनल कट ऑफ प्राइस है उसको डिटरमाइन किया जाता है, और उसके बाद जो कट ऑफ प्राइस होता है उस पर अलॉटमेंट जो है वो कर दिया जाता है शेयर्स का। तो ये आपका बुक बाइंडिंग प्रोसेस है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 कॉर्पोरेट एक्शंस विद एग्जांपल। आपको 3 कॉर्पोरेट एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। जो सबसे पहला क्या है आपका डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इन कैश और एडिशनल शेयर्स। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसको शेयर्स होल्डर को डिवाइड करना, वो आप कैश के फॉर्म में कर सकते हैं या फिर एडिशनल शेयर्स के फॉर्म में कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डिविडेंड कहेंगे। लाइक अगर कंपनी जो है 5 रुपीज़ डिविडेंड पर शेयर करता है, तो अगर किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसको 500 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा। बोनस शेयर्स क्या होता है, फ्री एडिशनल शेयर्स इश्यूड टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन अ फिक्स रेशियो। तो एक फिक्स रेशियो पे फ्री एडिशनल शेयर्स दिया जाता है। लाइक 1:2 का अगर बोनस है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर 2 शेयर्स है टाटा का, तो आपको 1 शेयर जो है फ्री में मिल जाएगा। तो इस तरह से बोनस शेयर दिया जाता है। स्टॉक स्प्लिट होता है। ठीक है,
स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? डिवीजन ऑफ एक्सिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टीपल शेयर्स टू रिड्यूस फेस वैल्यू। कि मतलब किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको स्टॉक स्प्लिट वो लोग कर देते हैं, ठीक है। लाइक मतलब मान लीजिए कंपनी का शेयर का प्राइस जो है वो 10,000 है, तो अगर आपको उसमें एक शेयर खरीदना है तो उसके लिए आपको 10,000 देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर देता है, उस 10,000 के शेयर को 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? एक शेयर का प्राइस हो जाएगा 1,000 रुपये। तो ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जिनके पास कम पैसा होता है। 1:1:5 स्प्लिट कन्वर्ट अ शेयर ऑफ 10 फेस वैल्यू इंटू 5 शेयर्स ऑफ 2 ईच, ठीक है। किसी भी शेयर का फेस वैल्यू अगर 10 है तो उसको अगर 1.5 स्प्लिट किया जाए तो 2 रुपये ईच आपका जो है एक शेयर का फेस वैल्यू हो जाएगा। तो इससे जो शेयर हो ज़्यादा एफोर्डेबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 का बात किया जाए, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट रेशियो को कैलकुलेट करना है और साथ में रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट करना है, बस आपको कैलकुलेट करके नहीं छोड़ना है। तो करंट एसेट आपका क्या है? 5 लाख है। करंट लाइबिलिटीज आपका 2 लाख है, ठीक है। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है तो आप करंट रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज। तो आपका 5 लाख से 2 लाख को आप डिवाइड कीजिए, आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 2.5:1 आपका करंट रेशियो है, ठीक है। तो आपको इंटरप्रेट कैसे करना है? तो करंट रेशियो ऑफ 2.5, ठीक है, (1) इंडिकेट दैट द कंपनी हैज़ ₹2.5 ऑफ करंट एसेट फॉर एवरी 1 ऑफ करंट लाइबिलिटी। मतलब कंपनी का जो 1 रुपये का लाइबिलिटी है उसके लिए उसके पास 2.5 रुपीज़ का एसेट है, ठीक है। तो ये एक हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन है, क्योंकि जो आपका आइडियल करंट रेशियो है आपका 1.5 टू 1.5:1 टू 2.2:1 रहता है, ठीक है। तो ये 2.5 है, यानी कि 2 से भी ज़्यादा है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, ठीक है। कंपनी कैन इजीली मीट से शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब कंपनी का जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, जो भी मतलब उसका लाइबिलिटीज़ है उसको इजीली मीट कर सकता है। बहुत ही अच्छा पोजीशन में भी कंपनी जो है वो है, ठीक है। इसका 9th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी एस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपका दो टाइप का हो सकता है, एक होता है डेप्ट और एक होता है इक्विटी। तो डेप्ट और इक्विटी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है उसको हमको फाइंड करना है। तो डेप्ट जो है आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड एंड डिबेंचर। डेप्ट में क्या होता है? क्या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डेप्ट हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन ओनरशिप शेयर्स ऑफ कंपनी। इन्वेस्टमेंट जो होता है आपका ओनरशिप शेयर्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। किसी भी कंपनी में आप ओनरशिप ऑन करते हैं उसमें। बट डेप्ट में आप क्या है? किसी फिक्स इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। डेप्ट में आपका फिक्स एंड रेगुलर रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में फिक्स मिलता है, ठीक है। बट इक्विटी में आपका वेरिएबल रिटर्न थ्रू डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इक्विटी में बट आपको अलग अलग फॉर्म में रिटर्न मिलता है, आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिल सकता है, कैपिटल आपका ग्रो हो रहा है उसके फॉर्म में मिल सकता है, बट वो वेरिएबल होता है, वो मतलब फिक्स नहीं होता है। लोअर रिस्क विद गारंटेड प्रिंसिपल रिपेमेंट। और डेप्ट में आपका क्या होता है? रिस्क कम होता है और आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट तो गारंटेड है कि मतलब आपने 1 लाख लगाया है तो आपको एटलीस्ट 1 लाख तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बट इक्विटी में क्या होता है? आपका हायर रिस्क होता है, नो गारंटेड रिटर्न्स। कोई भी रिटर्न्स गारंटेड नहीं है, आपने 1 लाख लगाया है तो वो कम के 10,000 भी हो सकता है। इक्विटी में इस तरह से होता है। डेप्ट की बात किया जाए तो आपका सुटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए डेप्ट बेटर है। और जो लोग रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, जिनको ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो वो लोग इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। डेप्ट में आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स आता है। इक्विटी में कंपनी का शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले वो आ जाते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीपीस। जो भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है उसका क्या रोल है, और कोई भी 2 मेन डिपॉजिटरी को आपको नेम करना है। तो रोल ऑफ डीपी सबसे पहले आप बता दीजिएगा। डीपी क्या है? एजेंट अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी टू प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज टू इन्वेस्टर। डीपी आर द एजेंट जो कि आपका डिपॉजिटरी जो है अपॉइंट करता है, ठीक है। दे एक्ट एस इंटरमीडिएटरीज बिटवीन डिपॉजिटरीज एंड इन्वेस्टर। जो भी डिपॉजिटरी है लाइक आपका NSDL CDSL उनके बीच में, और जो कस्टमर है लाइक हम लोग, हमारे बीच में, दोनों के बीच में एक आदमी आता है, वो है आपका डीपी। तो वो क्या हो सकते हैं? लाइक आपका डीमेट अकाउंट खोलने में हेल्प कर सकते हैं उन लोग, डीमेटेरियलाइजेशन में हेल्प कर सकता है, रीमेटेरियलाइजेशन में हेल्प कर सकता है, और आपका ट्रांसफ़र में हेल्प कर सकता है, और इन्वेस्टर रिकॉर्ड को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और डीपीस का एग्जांपल आपका ब्रोकर्स हो सकता है, लाइक ग्रो एंड जेरोदा, दे आर डीपीस। SBI हो सकता है, अगर OCIS में डील करता है तो आपका डीपी हो जाएगा, ठीक है। ओनली सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टॉक ब्रोकर्स कैन बी डीपीस। मतलब जो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक या फिर आपका स्टॉक ब्रोकर्स जो कि मतलब सेबी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वही लोग डीपी हो सकते हैं।
और 2 मेन डिपॉजिटरी है इंडिया में आपका, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यही 2 आपका DPs है जो कि इंडिया में मेन है, ठीक है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप जो है हमारा ई-बुक ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 49 के रुपीज़ में। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। दोनों, अगर आपको एक ही चाहिए, लाइक आपको बस सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपको बस 29 में मिल जाएगा। तो आप जो है इसको ले सकते हैं। बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों का अच्छा फीडबैक है, ठीक है। तो आप जो है इसको लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।